तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं बारबरीक वीएस कर्ण के बारे में। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले बात कर लेते हैं बारबरीक के बारे में। तो बारबरीक एक स्टोरी बेस्ड कैरेक्टर है, यानी एक टाइप का फिक्शनल कैरेक्टर है। इसके बारे में महाभारत में तो कहीं मिलता नहीं है, लेकिन नॉर्थ इंडिया साइड के लोग ऐसा मानते हैं कि बारबरीक नाम का भी कोई कैरेक्टर था। बारबरीक भीम का पोता था और घटोत्कच का बेटा था। ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा था। माना जाता है बारबरीक में बहुत ही ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ था। जो स्टोरी बारबरीक के बारे में बताई जाती है उनके हिसाब से बारबरीक में भीम से भी ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ था। उसने एक बार भीम को भी पराजित कर दिया था। और बारबरीक की जो मेन पावर थी वो थी उसके 3 अचूक और अमोघ तीर। वो उसे माता आदि पराशक्ति ने दिए थे जब उसने काफ़ी ज़्यादा तपस्या की थी। बारबरीक के 3 अचूक तीर इतने शक्तिशाली थे कि बारबरीक करोड़ों की सेना को भी 1 सेकंड के अंदर पूरा सर्वनाश कर सकता था। उसके तीर किसी एक को टारगेट करके नहीं चलाए जाते थे, वो किसी भी और कितने भी लोगों को टारगेट करा जा सकता था। जैसे कि कर्ण की वार्षिक शक्ति थी, लेकिन वो किसी एक को ही टारगेट करके चलाई जाती थी। लेकिन बारबरीक के 3 अमोघ तीर, वो उसमें ऐसा कुछ नहीं था, वह कितने भी लोगों को टारगेट किया जा सकता था। इसी कारण से बारबरीक के 3 अमोघ तीर बहुत ही ज़्यादा बलशाली और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बन जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कर्ण के बारे में। तो कर्ण भगवान सूर्यदेव का पुत्र था और भगवान परशुराम का शिष्य था। भगवान परशुराम ने कर्ण को काफ़ी ज़्यादा अस्त्र सिखाए थे। माना जाता है भगवान परशुराम ने अपनी समग्र विद्या कर्ण को दे दी थी। भगवान परशुराम ने श्यामावास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र, भार्गवास्त्र, नागपाशास्त्र, सर्पों की अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र और पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र जैसे कई सारे अस्त्र कर्ण को दे दिए थे। कर्ण के पास वार्षिक शक्ति भी थी और कर्ण के पास एक दिव्य कवच कुंडल था जन्म से। कर्ण के कवच कुंडल इतने ज़्यादा बलशाली थे जिनको काट पाना असंभव था। उनको सुदर्शन चक्र भी काट नहीं सकता था। और कर्ण के पास एक विजय धनुष था जो कि बहुत ही ज़्यादा बलशाली था। अगर आप बोरी क्रिटिकल पढ़ोगे तो उसके हिसाब से कर्ण का विजय धनुष भगवान इंद्र का धनुष था। लेकिन अगर आप वेदों में जाते हो तो वेदों में इंद्र से पहले ऐसा माना जाता है कि वो महादेव का धनुष था। महाशिव पुराण सेक्शन नंबर 47 में इसका वर्णन मिलता है। इन अस्त्रों शस्त्रों, कवच कुंडल और विजय धनुष के कारण कर्ण बहुत ही ज़्यादा बलशाली योद्धा बन जाते थे और कर्ण महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा बन जाते थे भगवान के बाद। क्योंकि भगवान को कोई नहीं हरा सकता, कर्ण भी भगवान को हरा नहीं सकता था। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। कितने भी कर्ण हो, भगवान को हराया नहीं जा सकता था। लेकिन अगर आप भगवान को साइड में करते हो तो उसके बाद कर्ण ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा है मेरे लिए। अगर आपको अर्जुन लगता है तो वो आपकी चॉइस है। अब बात कर लेते हैं कि अगर बारबरीक और कर्ण के बीच युद्ध हो जाता तो क्या होता। बारबरीक शुरुआत में ही अपने तीनों तीरों का संधान कर देता कर्ण के ऊपर, लेकिन बारबरीक के तीनों तीर कुछ नहीं कर पाते क्योंकि कर्ण के कवच कुंडल अमृत से बने हुए थे और कर्ण के कवच कुंडल को काटना असंभव था। बारबरीक के तीनों तीर कर्ण के कवच से जाकर टकराते और टूट जाते, लेकिन कर्ण के तीर बहुत कुछ कर लेते क्योंकि बारबरीक के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं थी अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन कर्ण के जो तीर थे वो बहुत ज़्यादा शार्प थे और कर्ण के पास बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र थे जिससे वो बहुत ही आसानी से बारबरीक का वध कर सकता था। बारबरीक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन कर्ण को फुल पावर पर हराना इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि भगवान के अलावा कोई भी कर्ण को उसकी फुल पावर पर नहीं हरा सकता। सिर्फ भगवान ही हैं जो कर्ण को उसकी फुल पावर पर हरा सकते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं। तो बारबरीक भले ही पावरफुल था पर कर्ण से ज़्यादा नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल एम्पायर मैथोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।